ओके, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुम्हारे फेवरेट मूवी रिव्यू चैनल्स को रैंक किया था, जिसके नीचे मुझे बहुत सारे कमेंट आए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमने ये चैनल्स को इंक्लूड नहीं किया था, और बहुत सारे लोग गुस्सा भी थे कि उनके फेवरेट मूवी रिव्यू चैनल्स को मैंने बहुत ही बेकार रैंक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिनको इंक्लूड नहीं किया था उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं जानता तो सबको हूँ, लेकिन मैं देखता नहीं था। और बिना देखे मैं किसी को रैंक करने के लिए फिल्मी इंडियन थोड़ी हूँ। मूवी को बिना देखे ही प्री रिव्यू करना, ये वह, तो वो चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैंने देख ली है वो सारी चैनल भी, तो अभी मैं उन्हें रैंक कर सकता हूँ। और सेकंड, उस वाले वीडियो में मेरा जो ना रैंक का नाम था वो कुछ गलत था, इस वजह से लोगों को बुरा लगा होगा, इसलिए मैंने फिर से चीज़ों को एक बार देखा है और रैंक का नाम बदला है। और फिर से एक बार रैंक करते हैं अच्छे से। पहला है हमारा ऑनेस्ट, जिसमें जो भी ऑनेस्ट रहेंगे मूवी रिव्यू चैनल्स वो जाएंगे। दूसरा है डिटेल, डिटेल में वो जाएंगे जो काफ़ी डिटेल में करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और फिर है एवरेज, एवरेज में भी बहुत सारे चैनल जा सकते हैं। फिर उसके बाद है टू फेस, टू फेस में वो लोग जाएंगे जो कि ऑडियंस के हिसाब से चलते हैं। जैसे सलमान खान के फैंस है या फिर किसी भी मूवी के बहुत ही ज़्यादा फैंस है, तो वो मीठा मीठा शुगर कोटेड करते हैं सीधा। वो बुरा नहीं फील करवाना चाहते एक तरीके से अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को। फिर है अपना डस्टबिन, डस्टबिन में तुम्हें पता ही है एकदम वाहियात जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेडीज़ से ही स्टार्ट करते हैं। फिल्म इंडियन, देखो इनके लिए ना मैंने ये वाला अपना जो है कॉलम, ये मैंने इन्हीं के लिए ही बनाया था, टू फेस। इनका तुम देखोगे ये ऐसी चीज़ें बोलती है ना, तुम कभी भी ये किसी भी फिल्म को ऐसा मान लो अगर तुम्हारा कोई मूवी रिव्यू देख रहा है, तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है, तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, वो 300-400 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो तुम उससे सीधा बताओ ना मूवी कैसी है। तुम अपने फॉलोअर्स बचाने के लिए उसको ऐसा ऐसा शुगर कोटेड करते हो, इसलिए इनका ना टू फेस में ही जाना चाहिए। फिर सेकंड है सूरज कुमार। सूरज कुमार को अगली बार मैंने कन्फ्यूज़न में रखा था कि क्या वो पर ऑनेस्ट में ही डाला था, आज भी ऑनेस्ट में डालूंगा। ये बहुत ऑनेस्ट है यार, ये कभी सब्सक्राइबर्स का ये नहीं सोचते हैं कि मैं व्यूज़ डाउन होंगे, ये लोग हेट करेंगे। जो फिल्म जैसा है भाई सीधा बोलता है, और बहुत सारी अंडररेटेड मूवीज़ भी रेकमेंड करते हैं। फिर है मिस्टर फिल्मी। मिस्टर फिल्मी को जिन्होंने नहीं देखा था वो लोग कमेंट में बोल रहे थे, बट जो लोग देखे हैं उन्हें पता होगा ये काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद है पीजे एक्सप्लेन। पीजे एक्सप्लेन को ऑनेस्ट में रखने का रीज़न तुम्हें पता है क्या है, ये भी कभी व्यूज़ के पीछे नहीं भागता, इसलिए ऑनेस्ट। फिर अपना स्क्रीन वाला, स्क्रीन वाला ठीक है, इनको एवरेज में डाल सकता हूँ, इनके रिव्यूज़ तो मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, ठीक है एवरेज में। फिर अपना सोशल, सोशल को भी मैं ऑनेस्ट में ही डालूंगा, काफ़ी ऑनेस्ट इनका रहता है। फिर उसके बाद अपना कमाल आर खान, तुम्हें भी पता है इसको डस्टबिन में ही डालना चाहिए, डस्टबिन के नीचे भी कुछ होता वहाँ भी डाल देता। फिर दुखी दर्शक। दुखी दर्शक को जिन्होंने देखा है ठीक है, ऑनेस्ट है, कुछ लोगों को नहीं लगता क्योंकि ये फिल्मों की बुराई कर देते हैं, इसलिए मैं ऑनेस्ट में डालूंगा। फिर अपना कॉमिक वर्स यानी कि मोहित, तो फिर मैं देखो इनको ना डिटेल में डालना चाहूँगा, ऑनेस्ट में नहीं, इनको मैं डिटेल में ही डालना चाहूँगा। इनका जो ट्रेलर का ब्रेक डाउन होता है, मूवी का जो रिव्यू होता है वो काफ़ी डिटेल में होता है, इसलिए मैं डिटेल में डालना चाहूँगा। फिर अपना लैडर फैक्ट, इनका सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट आया था इनके चैनल का। मैं जानता तो था एक्चुअली, मैंने इनको मैसेज भी किया था जब अराउंड इनके 100 के सब थे, उस टाइम मेरी बात हुई थी, अभी याद नहीं होगा। तो ये ना ऑनेस्ट में इनको मैं डिटेल में डालना चाहूँगा, इनके जो वीडियोज़ होते हैं 20-20 मिनट के। और हाँ, अगर ये चैनल ये वीडियो देख रहा है तो मैं जानना चाहूँगा यार इतने लंबे लंबे वीडियोस इतने तुम जल्दी जल्दी बना कैसे लेते हो। मुझे लगता है पूरी टीम है, पर डिटेल में ही डालूंगा। फिर अपना अभी का रिव्यू, ये रिव्यू है, मैंने उस टाइम भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, मुझे नहीं समझ आता ये ना मूवी, वो अश्लील मूवीज़ या वॉच अलोन मूवीज़ बताता था, वही बताने लायक है, इसलिए इसको डस्टबिन में ही डाल देते हैं। फिर अपना सुपर सुपर, सुपर सुपर को भी मैं एवरेज में ही डालूंगा। फिर अपना देसी नर्ड, देसी नर्ड को भी मैं ठीक है एवरेज में डाल देता हूँ। फिर अपना विश, विश को मैं डिटेल में ऑनेस्ट में डालना चाहूँगा, इनके भी रिव्यूज़ मुझे कभी कभी अच्छे लगते हैं। फिर अपना क्रेजी 4 मूवी, इनको मैं काफ़ी सोच रहा था डिटेल में डालूँ या फिर ऑनेस्ट में डालूँ। एक्चुअली इनके ना तुम ये कभी व्यूज़ के पीछे नहीं भागते, काफ़ी सारे अंडररेटेड मूवीज़ रेकमेंड करते हैं, एंड मैंने इनका चैनल वैसे ही देखा था, कोई ऐसा मूवी था बहुत ही अंडररेटेड, तो इनको मैं डिटेल में डालूँ ऑनेस्ट में ही डाल देता हूँ। फिर अपना ब्रदरहुड, ठीक है, इसके लिए भी मुझे बहुत कमेंट आया था कि इसको ही डाल दे डस्टबिन में,
तो ठीक है मैं डस्टबिन में डाल सकता हूँ, पर टू फेस में तो कभी नहीं डालूंगा, टू फेस में नहीं डालूंगा। एक्चुअली मैं इसे अभी रख देता हूँ, बाद में करता हूँ। फिर अपना BNFTV यानी कि बादल यादव, बादल यादव के चैनल को मैं डिटेल में तो डाल नहीं सकता, ऑनेस्ट में भी नहीं, ये भी शुगर कोटेड करते हैं कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं कभी कभी। ठीक है एवरेज में डाल देता हूँ। फिर योगी, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे वो चीज़ें हुई थी। तो देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी उन चीज़ों के लिए चलते हैं, जो क्वालिटी मैडम में है वो क्वालिटी इनके में भी है। अब व्यूज़ क्यों आते हैं, वो व्यूज़ भी इसीलिए आते हैं क्योंकि ये लोग जैसा कोई मूवी आया तुरंत रिव्यू करते हैं, और इनके रिव्यू से तुम कभी एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, ना ही तुम रिलेट कर पाओगे कि हाँ मैंने भी मूवी देखी तो मैं ऐसा ही फील कर रहा था। ये ना उन ऑडियंस के भी पीछे जाते हैं जो कि कोर ऑडियंस होती है। लाइक वेलकम बोल रहा हूँ, हाउसफुल 5 जैसी मूवी है, अब उसको जो भी है साफ साफ बोलेगा कि भाई वो एक घटिया मूवी थी, ठीक है बहुत बुरी थी। सिकंदर जैसी मूवी है उसको तो खुद सलमान खान बोलते हैं कि वो बेकार है, पर भाई साहब शुगर कोटेड करके बोलते हैं। मतलब पहले तो बोलेंगे अच्छा कुछ 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट थी, भाई हम लोग 2-3 पॉइंट मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। जो 400-500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है उसे तुम सीधा बताओ ना मूवी कैसी है। इसलिए मैं टू फेस में डालूंगा। फिर उसके बाद है ब्रदरहुड, तुम डालना चाहो कहीं भी डाल सकते हो। चलो ठीक है मैं एवरेज में ही डाल देता हूँ, डस्टबिन में नहीं डालता, डालना भी नहीं चाहिए।